स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति के हरियाणा के प्रमुख केंद्र। एक वीडियो इस संबंध में पहले बना चुके हैं जिसमें अम्बाड़ा, गुड़गांवा, रोहतक, पटौदी, फर्रुखनगर, रेवाड़ी इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हिसार। हिसार में भी 1857 की क्रांति हुई। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक अंग्रेज ने लिखा है कि उन दिनों यहाँ का हर गांव विद्रोह का अड्डा बन गया था। हिसार की जनता का नेतृत्व भट्टू के सहायक कस्टम अधिकारी शाहजादा मोहम्मद आजिम ने किया। वह दिल्ली के राजघराने से संबंधित था। शाहजादा ने बड़ी वीरता और साहस का परिचय दिया। अंत तक अंग्रेजों से संघर्ष किया और हार नहीं मानी। हांसी में हुकमचंद और मुनीम बेग विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। हिसार में क्रांति का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वान कोर्टलैंड के नेतृत्व में भेजी। रानिया के नवाब नूर मोहम्मद ने 17 जून को ओढ़ा गांव में अंग्रेजी सेना का वीरता से मुकाबला किया। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ जिसमें 530 क्रांतिकारी शहीद हुए, अनेक घायल हुए। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। नवाब को जान बचाकर भागना पड़ा। लुधियाना के पास पकड़ा गया जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। 18 जून को अंग्रेजी सेना ने चतरावन गांव पर आक्रमण किया। इस गांव पर अंग्रेजों की विशेष नज़र थी क्योंकि इस गांव के निवासियों ने एक अंग्रेज अधिकारी हिलार्ड और उसके साले का कत्ल कर दिया था। अंग्रेजों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। सेना ने बालक, बूढ़े, औरतों का कत्लेआम किया, लोगों को जिंदा जलाया और लूटपाट की। इसके बाद खिरका गांव पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया। इस गांव के लोग पहले से तैयार थे। अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। इसमें 300 क्रांतिकारी शहीद हुए। यहाँ भी अंग्रेजों ने नरसंहार व लूटपाट की, गाँवों को जलाकर राख कर दिया। अब बीकानेर राज्य के सैनिक वान कोर्टलैंड की सहायता के लिए आ गए थे। लगभग 15 दिन तक संघर्ष करने के बाद कोर्टलैंड ने सिरसा परगने को नियंत्रण में ले लिया। अब उसने हिसार की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में कत्लेआम जारी रखा। 17 जुलाई को वह हिसार पहुंच गया। लोगों का कत्लेआम किया, लोगों के घर जलाए। मोहम्मद आजिम का घर भी नष्ट किया, लूटपाट की, उसकी बेगमों को बंदी बनाया। लेकिन मोहम्मद आजिम ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। कोर्टलैंड अब हांसी पहुंचा। उसने विद्रोहियों को हराया, लेकिन विद्रोहियों का साहस इससे कम नहीं हुआ। 25 सितंबर को क्रांतिकारियों ने तोशाम पर अधिकार कर लिया। वहाँ के तहसीलदार नंदपाल, थानेदार प्यारेलाल, कानूनगो खजान सिंह को मौत के घाट उतार दिया और वहाँ के खजाने को लूट लिया। हांसी में क्रांतिकारियों ने हमला किया किंतु कोर्टलैंड ने वहाँ उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। हांसी के पास हाजिमपुर गाँव में दोनों में संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेज सफल रहे। इसके बाद फिरोजपुर की विद्रोही 10वीं पलटन और झज्जर का एक रिसाड़ा क्रांतिकारियों से मिल गया जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई। अंग्रेजी सेना ने कप्तान पियर्सन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों पर हमला किया। मंगवा गांव में दोनों में कड़ा मुकाबला हुआ। अंग्रेजों के पास अधिक सैनिक तथा अच्छे हथियार होने के कारण वे सफल रहे। इसमें 400 क्रांतिकारी शहीद हो गए। शाहजादा आजिम ने क्रांतिकारियों को संगठित करके जमालपुर नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। क्रांतिकारियों को इसमें हार का सामना करना पड़ा। अब शाहजादा आजिम कुछ क्रांतिकारियों के साथ नारनौल की तरफ चला गया और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। हिसार पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट केंद्र है पानीपत और थानेसर। इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा विशेष निगरानी के बाद भी क्रांति हुई। यहाँ के सभी लोगों ने क्रांति में साथ दिया। इस क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, भूराजस्व देना बंद कर दिया। इस क्षेत्र से दिल्ली को पंजाब से जोड़ने वाली सड़क गुजरती थी, इसलिए अंग्रेज इस क्षेत्र में अव्यवस्था नहीं होने देना चाहते थे। इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने पंजाब के अपने स्वामी भक्त राजाओं और जींद आदि से सहायता की अपील की। पटियाला, जींद, कुंजपुरा और करनाल के शासकों ने अंग्रेजों को सहायता दी। इस सहयोग के बाद भी वे इस क्षेत्र में क्रांति का दमन नहीं कर सके। अंत में अंग्रेजों को दिल्ली से सेना बुलानी पड़ी। पानीपत के समीप अंग्रेजी सेना की क्रांतिकारियों से मुठभेड़ हुई। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना के साथ कड़ा मुकाबला किया। अंग्रेजी सेना को अपने सैनिकों की हानि उठानी पड़ी। प्रधान सेनापति एनसन भी इस संघर्ष में मारा गया। पानीपत परगने के विद्रोहियों का नेतृत्व बू अली कलंदर ने किया। पंजाब से अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना आई। तब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया, लेकिन फिर भी अंग्रेज ग्रामीण क्षेत्र में जाने का साहस नहीं कर सके। करनाल में भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। बल्ला नामक गांव में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना को वीरता का परिचय दिया। अंग्रेज कप्तान ह्यूज जान बचाकर भाग गया। अंत में क्रांतिकारियों को हार का सामना करना पड़ा। इमाम अली कलंदर को फांसी पर लटका दिया गया, परंतु लोगों ने अंत तक संघर्ष किया। अब है नारनौल का युद्ध। हिसार के शाहजादा आजिम, झज्जर के नवाब का दामाद
जनरल समद खां, रेवाड़ी के राव तुलाराम और जोधपुर का एक बागी दस्ते ने नारनौल में इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों का सामना करने की योजना बनाई। अंग्रेज़ों ने कर्नल जेरार्ड के नेतृत्व में इन क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए सेना भेजी। जेरार्ड ने 16 नवंबर 1857 को नारनौल पर आक्रमण किया। भारतीय फौज ने नारनौल की एक सराय में मोर्चा संभाल रखा था, जिनके पास 5000 सैनिक थे और 6 तोपें थी। जब क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सेना के आगमन की सूचना मिली तो वे सराय को छोड़कर उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। नारनौल से 2 मील दूर नसीबपुर नामक गांव के पास दोनों सेनाओं में भयंकर संघर्ष हुआ। क्रांतिकारियों ने वीरता का परिचय दिया। मालेसन ने लिखा है कि यह एक वीरतापूर्ण युद्ध था। भारतीय इतने साहस और वीरता से पहले कभी नहीं लड़े। वे न कतराए और न ही डरे। हम पर इतना विकट प्रहार पहले कभी नहीं हुआ। ब्रिटिश रिसालों ने आज तक ऐसी भयानक टक्कर किसी भी शत्रु से नहीं ली होगी। विद्रोहियों के एक सैनिक कमांडर राव किशन सिंह वीरगति प्राप्त हुए, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। इस संघर्ष में एक गोली अंग्रेज कर्नल जेरार्ड को लग गई। वह वहीं पर ढेर हो गया। इससे अंग्रेजी सेना में भगदड़ मच गई। इससे भारतीयों का हौसला बढ़ा। वे शत्रु पर जोश के साथ टूट पड़े। अब नए अंग्रेज कमांडर कोलफील्ड ने बिगड़ती हुई स्थिति को संभाला। उसने तोपों को अग्रिम मोर्चे पर लगा दिया। जब विद्रोही इनके नज़दीक आ गए तो अंग्रेजों ने तोपों से इन पर ज़बरदस्त प्रहार किया। भारतीयों ने इस युद्ध में वीरता का परिचय दिया। शाहजादा मोहम्मद आजिम और जनरल समद खां का पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। 500 से ज़्यादा सैनिक इसमें शहीद हुए। अंग्रेज़ों ने नारनौल को लूटा, यहाँ मारकाट की, गाँवों को जलाया। अम्बाड़ा के सैनिकों ने विद्रोह की जो मशाल जलाई थी वह नारनौल युद्ध की समाप्ति के साथ ही हरियाणा में क्रांति की अग्नि बुझ गई। तो स्टूडेंट्स, ये थे 1857 की क्रांति के हरियाणा के प्रमुख केंद्र, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।